दोस्तों इंडिया के अंदर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अलग सेगमेंट आ रहा है कार का। और अभी तक हम लोग जानते थे एक एसयूवी एक सेडान, मगर एसयूवी सेडान के अलावा एक नया ट्रेंड सेटर डिजाइन एलिमेंट कार्स में एड ऑन हुआ जो कि था कूपे। एंड अभी तक कूपे शेप कार सिर्फ प्रीमियम कार्स में आया करती थी, मगर टाटा ने इस प्रीमियम सेगमेंट को अफोर्डेबल बना दिया और आप लोगों के लिए लेकर आए टाटा कर्व। कैसी ये कार चलती है, कैसी ये कार दिखती है, क्या इसका एक्सपीरियंस है। हमारे पास इस वक्त है डीजल ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट। इस टॉप वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आज के वीडियो में हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दे। सेम टाइम अगर आपको भी इस कार का एक्सपीरियंस लेना हो तो अपने नियरेस्ट जो भी टाटा डीलरशिप है वहां जाओ, फैमिली के साथ जाओ, कार को एक्सपीरियंस करो और आप भी अपने लिए एक अमेजिंग कार लो। और ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक नई कार प्लान कर रहे हैं या टाटा कर्व प्लान कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा कर्व के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको कार के साथ में चाबी मिलती है, बहुत प्रीमियम की है, जिसके अंदर लॉक अनलॉक ट्रंक ओपन करने का बटन मिलता है और उसके साथ में मिलती है एक लाइट का बटन, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कार कहाँ पे खड़ी है। फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे लगेगा कि जो भाई टाटा नेक्सॉन ही तो है, पर नहीं दोस्तों, टाटा नेक्सॉन नहीं है। फ्रंट के अंदर आपको बहुत खूबसूरत आपको कनेक्टिंग एक जो एलईडी डीआरएल मिल रही होती है और उसके साथ ही यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको लाइट का सेटअप मिलता है जो कि प्रोजेक्टर बेस है, एंड एलईडी मिलता है जो कि लेटेस्ट कार्स में आ रहा होता है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आइस क्यूब शेप डिजाइन मिलती है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कार हो जाती है। कैसी इन लाइट्स की रोशनी है अंधेरे में आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं बहुत खूबसूरत टाटा का लोगो, उसके साथ ही फ्रंट ग्रिल बहुत ही ज्यादा यूनिक शेप में मिलती है, अच्छा खासा वेंटिलेशन, जिसके साथ यहाँ पर 360 कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। फ्रंट के अंदर यहाँ पर भी आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं एंड उसके साथ ही एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इस कार के अंदर मिलता है लेवल 2, मतलब एडाज लेवल 2 मिलता है, जिसके लिए यहाँ पर आपको एक रडार मिलता है, स्किड प्लेट डिजाइन, जिसके साथ आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है। जैसे आप साइड में देखोगे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, जिसके साथ में टायर साइज मिलती है 215/55 R18। अच्छे बड़े साइज के 18 इंच के अलॉय व्हील्स। कैसे इनकी परफॉर्मेंस है इस वीडियो के बीच में आपको हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो लंबा भी हो जाए तो भी प्लीज समझिएगा, हमारी कोशिश है एक ऐसा वीडियो बनाना जो डेप्थ डिटेल्ड में हो। बहुत बड़ी विंडशील्ड जिसमें आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर एंड लाइट हाई बीम असिस्ट जो है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होती है। प्रीमियम यहाँ पर आपको वाइपर्स मिल रहे होते हैं, अच्छे बड़े ORVM जिसपे यहाँ पर आपको मिल जाता है 360 कैमरा मॉड्यूल। नीचे की तरफ कर्व की स्पेसिंग के साथ ब्रांडिंग, एंड जैसे आप साइड में देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डोर मैकेनिज्म मिलता है जो कि एरोडायनेमिक्स को एंड डिजाइन एलिमेंट को और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। एंड जैसे आप देखोगे वैसे मिनिमलिस्टिक यहाँ पे क्रोम मिलता है जो कि कार की ब्यूटी को खराब नहीं कर रहा होता। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे फ्यूल टैंक आपको लेफ्ट में मिलता है, 44 लीटर का फ्यूल टैंक है। कैसे ओपन होता है वीडियो में वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। एंड फ्रंट ही नहीं दोस्तों, रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। आइए पीछे की तरफ चलते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं यहाँ स्टार्ट होती है कूपे शेप डिजाइन। अब कूपे शेप में आपको दिखती तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर इसके कुछ एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। सबसे पहले अंदर की तरफ जो बैठता है उसको हेडरूम नहीं मिलता, एंड सेम टाइम पर जिन लोगों की लंबी हाइट है वो थोड़े से परेशान होते हैं। हमारे जैसे लोग, मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, मेरी फैमिली टोटली कंफर्टेबल है इस कार में। ऊपर की तरफ शार्फिन एंटीना क्यूट सा यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर शेप मिलती है, एंड पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन में रेयर के अंदर ग्लास मिलता है जिसके ऊपर आपको रेयर डिफॉगर मिल जाता है। प्रैक्टिकली ग्लास के ऊपर पानी नहीं टिकता तो वाइपर की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही खूबसूरत रेयर प्रोफाइल डिजाइन जिसमें आपको यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। पीछे की तरफ जब गाड़ी आप अनलॉक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके की बहुत यूनिक डिजाइन मिल रही होती है, बीचों बीच टाटा का लोगो। फ्रंट एंड रेयर दोनों लोगों को क्लीन करना बहुत ज्यादा आसान है। एंड नीचे यहाँ पर आपको 360 कैमरा का रेयर कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिससे आपकी रेयर विजिबिलिटी अच्छी हो। कर्व की स्पेसिंग के साथ में ब्रांडिंग, एंड पीछे की तरफ भी आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं ताकि कार को पार्क करना और ज्यादा आसान हो। नीचे की तरफ स्किड प्लेट डिजाइन एंड भर भर के क्रोम, एंड यहाँ पर आपको मिलता है बटन जिससे इलेक्ट्रिकल टेल गेट रेयर का ओपन हो जाता है। जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर रिवर्स की लाइट मिल रही होती है, एंड अंदर की तरफ बहुत बड़ी साइज की यहाँ पर आपको ट्रे मिल जाती है। जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं
वैसे आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है दोनों तरफ बहुत सारा सामान रखने के लिए। यहाँ पर 2 एंकर पॉइंट मिलते हैं 1-1 केजी के, जिस पे आप सामान टांग सकते हैं। 1 केजी से ज़्यादा टांगो तो टूट जाएगा। एंड 500 लीटर की आपको यहाँ पर मिल रही होती है रेयर के अंदर स्पेस। तो जो भी लोग लंबा ट्रैवल करते हैं, जिनको लगता है कि यार सामान रखने के लिए मुझे कार चाहिए पर मेरे पास नेक्सॉन है, वो लोग अपग्रेड करके टाटा कर्व ले सकते हैं। 500 लीटर, बहुत सारा हमने इसमें सामान रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। JBL का आपको यहाँ सबवूफर मिल रहा होता है, जिसके साथ दोनों तरफ आपको सेम स्पेस मिल जाता है। एंड उसके अलावा ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक ट्रंक में लाइट मिल जाती है। एंड ऊपर बहुत बड़ी जो ट्रे मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्पेयर टायर भी मिलता है। सो अगर मैं स्पेयर टायर की प्रोफाइल बात करूँ तो 215/65 R16 की आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलती है, मतलब चौड़ाई सेम है। नीचे भी बहुत सारा हिडन स्पेस मिलता है, जिसमें आप छोटी मोटी और चीज़ें रख सकते हो। एंड इसको यहाँ बटन दबाकर आप डायरेक्टली बंद कर सकते हो। अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ये जो स्पेस है इसकी कैसे प्रैक्टिकलिटी, क्या सारे फंक्शंस है, वहाँ एक अलग वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको अपनी कार के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अब ये तो रहा ट्रंक के स्पेस की बात। अब चलते हैं और कार को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले को पैसेंजर साइड चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा कंफर्ट है। सबसे पहले इस जगह से आपको पुश करना है, दबाने के बाद कुछ इस तरीके से हैंडल बाहर की तरफ आएगा, खोलना है। बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि ये टूट तो नहीं जाएगा, झटके से कैसे ही खींचो हरदम ये खुल ही रहा होता है। अच्छा भारी आपको यहाँ दरवाज़ा मिलता है, हार्ड प्लास्टिक, जिसमें हल्का सा रेड वाइन टेक्सचर आपको यहाँ मिलता है। सॉफ्ट टच, पावर विंडो स्विच, कभी स्पेस, नीचे की तरफ बहुत सारा कभी स्पेस, जिसमें प्रॉपर एक बॉटल आ जाती है। एंड यहाँ पर अम्ब्रेला रखने की जगह, एक बार बॉटल देना सौरभ वाली। सो अच्छी खासी बड़ी साइज़ की जो वाटर बॉटल है वो इसके अंदर, मतलब फुल साइज़ की बॉटल है, और ये यहाँ पर आराम से इसके अंदर फिट हो जाती है। JBL म्यूजिक सिस्टम। अब इस कार के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये लगी दोस्तों कि को पैसेंजर साइड भी आपको वेंटिलेशन सीट का फंक्शन मिलता है। एंड उसके साथ को पैसेंजर साइड भी आप सीट जो है ऊपर और नीचे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी रहनी चाहिए। रिक्लाइन करने का फंक्शन, बकेट सीट जिसमें एयर बैग यहाँ पर है, 6 एयर बैग आपको स्टैंडर्ड मिलता है। एंड यहाँ पर आपको मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर भी आपको एक एंकर पॉइंट मिलता है, जिसके साथ आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। सपोज करो भाई कोई बैग रख रहा है और वो इधर उधर ना भागे, इसके लिए वहाँ पर आपको अलग से अरेंजमेंट मिलता है। एंड कोने पर यहाँ पर आपको पैसेंजर एयर बैग अगर ऑफ करने हैं तो आप चाबी से यहाँ पैसेंजर एयर बैग ऑफ कर सकते हो। अब सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे सारथी। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं बैठने का एक्सपीरियंस की, तो इस कार के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है बैठने का। मैं अगर बात करूं तो मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है, करीब करीब इतना सारा स्पेस मुझे ऊपर की तरफ मिल रहा है। एंड अच्छी कंफर्टेबल सीट, जिसके अंदर वेंटिलेशन सीट का फंक्शन मिल जाता है। फ्रंट डैशबोर्ड जो है वो प्रॉपर यहाँ से एक अच्छी विजिबिलिटी दे रहा होता है। ऊपर क्या क्या मिलता है, सबसे पहले यहाँ वैनिटी मिरर मिल जाता है। आई रियली विश आपको वैनिटी मिरर के साथ अगर वैनिटी लाइट यहाँ पर मिलती तो ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा आ जाता। और क्या ये सनशेड साइड में होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सो प्रैक्टिकली न लंबा होता, इतना सारा स्पेस आपके पास में बच रहा होता है। आई रियली विश टाटा आप पहले हो सकते हैं इस चीज़ को प्रॉपरली काम में लेने वाले, कि यहाँ पर बिल्कुल भी धूप वगैरह ना आए। कोने पे ग्रैब हैंडल मिलता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि इतना हेडरूम मिलता है, अगर मुझे इसे इंक्रीज़ करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कोने से जो सीट है इसको नीचे कर दूंगा, जिसके बाद में मेरा जो हेडरूम है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। सो हेडरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर। फ्रंट सीट में कोने पर एयर बैग की ब्रांडिंग, उसके साथ नीचे स्पीकर, यहाँ पर एक ट्विटर मिलता है। बहुत खूबसूरत प्लश आपको इंटीरियर मिलता है, जिसमें रेड वाइन आपको यहाँ टेक्सचर मिल रहा होता है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहा होता है। उसके साथ सिल्वर कलर की एक यहाँ पर डिज़ाइन लाइन आपको मिलती है। एंड AC वेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले प्रॉपर AC वेंट है। एंड गाड़ी को चलाते हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए, कूलिंग जो AC की है वो बहुत अच्छी आपको मिल रही होती है। अब कुछ यूनिक चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले पियानो ब्लैक एलिमेंट, कार के बाहर तो आपको बहुत सारा मिलता है, अंदर भी आपको बहुत सारा पियानो ब्लैक एलिमेंट मिल रहा होता है। यहाँ पर एक बटन मिलता है, जैसे आप उसे प्रेस करते हो बहुत बड़ी साइज का आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें प्रॉपर यहाँ पर कप रखने की आपको जगह मिल जाती है। एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल रखने की आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पर आपको एक ट्रे मिलती है, जिसको आप कुछ इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो। ट्रे निकालने के बाद अंदर की तरफ जो जगह मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिल जाती है, जिसके साथ यहाँ पर एक रेगुलेटर मिलता है, जिससे कि आप कूल एयर को
अंदर की तरफ ला सकते हो ताकि छोटा मोटा सामान ठंडा हो जाए। हालांकि बहुत इफेक्टिव नहीं है, मगर फिर भी एक चीज़ होना तो बिना होने से ज़्यादा अच्छा है। एंड ट्रे होने की वजह से आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजर मिल रहा होता है। सो जैसे भी आप ऑर्गेनाइज करते हो वैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अंदर बहुत सारा स्पेस है, मगर आई रियली विश टाटा इस वीडियो को एज ए ओनर आप एक्सपीरियंस करके देखना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप अपनी कार में अगर चेंज करोगे आने वाले टाइम पर, बिलीव मी ये एक कार लवर की बात है। आई विश अगर टाटा बेस्ट कार बनाएगा, मेरे से ज़्यादा हैप्पी उस बात के लिए कोई नहीं हो सकता। सो सबसे पहले एक तो वेंटिलेटेड सीट का जो यहाँ पर बटन मिलता है, आई रियली विश अगर वो बटन यहाँ पर होने लग जाए बहुत मज़ा आ जाए। मतलब आपको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। कॉस्ट में हो सकता है थोड़ा फ़र्क हो, पर अगर आप उसको यहाँ लगा दोगे तो उसके बाद में ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम बढ़ जाएगा। यहाँ से उसे एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नया नया कोई बैठता है उसे पता भी नहीं चलता। दूसरी, सीट बहुत कंफर्टेबल है, मगर यहाँ ये जो जगह दिख रही है, अगर यहाँ पे कप होल्डर आने लग जाए कि टैप करो बाहर की तरफ कप होल्डर आ रहे हैं जिसमें आप ग्लास रख सकते हो, तो एक तो एसी की वजह से वो ग्लास ठंडा हो जाएगा। एंड कार के अंदर फ्रंट के अंदर आपको कप रखने की जगह नहीं मिलती, जो कि मेरे पार्टी एनिमल दोस्तों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा उनका अलग सा एक्सपीरियंस उनको लग रहा हो। आई रियली विश इसमें अगर आगे कप होल्डर होंगे इस जगह के ऊपर तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इस तरफ लेग रूम बहुत अच्छा है, प्रॉपर पैर रखने की आपको जगह मिल रही होती है। एंड इस तरफ भी लोगों के पैर टच नहीं होंगे अगर उनकी कैसी भी हाइट है। तो आगे की तरफ अच्छा खासा आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। एंड वो जो फील गुड एक्सपीरियंस है 100% आपको मिल रहा होता है। वेंटिलेटेड सीट का एक बहुत अलग एक्सपीरियंस ये है कि जैसे आप वेंटिलेटेड सीट का बटन चालू करते हो थोड़ी देर तो आपको बहुत मज़ेदार हवा लगती है, उसके बाद में हालांकि यू फील कूल डाउन, मगर ऐसा नहीं होता कि आपको लगातार बहुत ठंडी हवा लगे, क्योंकि आप ना उसके थोड़े से ना आदी होने लग जाते हो। अब इधर की तरफ जब आप देखोगे तो सबसे पहले SOS का बटन मिलता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको जो रीडिंग लैम्प मिलता है वो वाइट में मिलता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको IRVM जो मिलता है वो भी ऑटो मिल रहा होता है, जिसकी वजह से नीचे कोई बटन वटन दबाने वाली चीज़ें नहीं होती। एंड यहाँ पर आपको जो सनशेड है ऊपर की तरफ सनरूफ वाला, ये डार्क मिलता है तो बाहर से धूप बिल्कुल भी नहीं आती। अब आपके पास में कुल मिला के 2-3 पैटर्न है जिसको हम अलग से एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस बटन को बिल्कुल धीरे से प्रेस करते हो सिर्फ कर्टन खुलता है, पूरी की पूरी सनरूफ नहीं खुलती। और हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कार की जितने फंक्शनैलिटी है कि आप समझ रहे हो ना, एज ए कर्व ओनर अगर आपको सारी चीज़ों के ऊपर जानना है, अलग से उसमें लंबा एक और वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड वन जिसमें हर एक चीज़ कवर हो। एंड दोस्तों हमारी कोशिश ये है कि हम वो बेस्ट वीडियो बनाएं जो लिटरली आपको जानना है। ऊपर की तरफ पैनारोमिक बहुत बड़ी सनरूफ आपको मिल रही होती है, बहुत अच्छा व्यू है। एंड देखो राजस्थान में धूप में तो आप इसे काम में नहीं ले सकते, पर सुबह शाम जब आप पैनारोमिक सनरूफ खोल के अपना व्हीकल चलाते हो बहुत मज़ा आता है, बहुत गुड फील आपको मिल रहा होता है, प्रीमियम फील मिल रहा होता है। बस बच्चों को नहीं सुखाना है इस सनरूफ से बाहर निकालकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उसका प्लीज़ आप ख्याल रखना। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुड फील आपको मिल रहा होता है। अब ये तो रहा हमारा फ्रंट एज ए पैसेंजर बैठने का एक्सपीरियंस। आइए पीछे की तरफ चलते हैं और को पैसेंजर साइड बात करते हैं, पर उससे पहले स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरफ आपको बहुत सारा कभी स्पेस मिलता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। उसके साथ में यहाँ पर प्रॉपर हैंड रेस्ट मिलता है। जब भी आप कार में बैठे होते हो प्रॉपरली आप यहाँ पर हाथ रख रहे होते हो, नीचे की तरफ बहुत सारा स्पेस मिलता है और सामान रखने के लिए। तो इस कार में जब भी आप बैठोगे कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार लगेज रखने की आपकी कहीं पर कोई कमी हो रही हो। दूसरा, ये वाली जो जगह दिख रही है यहाँ पर वेंटिलेशन है। सो फ्रंट वेंटिलेशन की जगह जब आपको इस तरह वेंटिलेशन मिलता है तो आपके पैरों में ज़्यादा अच्छी हवा लगती है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कूल डाउन महसूस करते हो। अब ये तो रहा दोस्तों फ्रंट की बात। एक काम करते हैं, पहले फ्यूल भरवाते हैं, आपको माइलेज बताते हैं और उसके बाद चलते हैं पीछे की तरफ और रेयर पैसेंजर का कंफर्ट बताते हैं। सो दोस्तों फ्यूल फिल करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक टैप मिलता है। जैसे आप इसको दबाओगे वैसे ही वहाँ से जो फ्यूल कैप है उसका ढक्कन खुल जाता है। आई रियली विश टैप करने पर अगर ये खुलता तो ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम रहता। अब फ्यूल भरवाते हैं और उसके बाद में बाकी सारी बातें करते हैं। अब अगर मैं हाईवे माइलेज की बात करूं, जो कि रियलिस्टिक मुझे इसमें मिला, 5 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। हम दिल्ली से जयपुर आए करीब 270 किलोमीटर और वहाँ मेरा 22 लीटर अप्रॉक्सीमेटली
फ्यूल कंजप्शन हुआ, मतलब हाफ टैंक आ चुका था फुल टैंक कराने के बाद में। अब आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि डीजल ऑटोमेटिक का अप्रॉक्सीमेटली क्या माइलेज आया, एंड जो भी माइलेज आया नीचे की तरफ जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सो फ्यूल भरवा लिया और अब चलते हैं पीछे की तरफ, और रेयर सीट का कंफर्ट कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेयर पैसेंजर की, तो देखो कूपे शेप है, एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी। तो कूपे शेप में अगर मैं रेयर की बात करूं तो करीब करीब मेरे पास में इतना सारा हेडरूम है। मेरी 165 सेंटीमीटर जो हाइट है उसके हिसाब से मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर बाहुबली जैसी साइज़ के लोग बैठेंगे 100% उनका सर टच हो सकता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन होता है जब भी कार लो हरदम अपनी फैमिली के साथ जाया करो, सब लोग कार में बैठा करो, तभी आपको पता चलेगा कि करेक्ट साइज़ क्या है। अब सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करते हैं। एक तो रेड वाइन कलर बहुत खूबसूरत है। सीट्स के अंदर पीछे की तरफ जो आपको यहाँ पर पीछे पैर रखने की जगह मिलती है वो ऐसी मिलती है कि आप प्रॉपरली आपके पास में बैठने का कंफर्ट हो। उसके साथ में यहाँ पर अच्छे ग्रैब हैंडल मिलते हैं, पियानो ब्लैक एलिमेंट, लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म, जिसके साथ में यहाँ पर पीछे आपको ट्विटर मिलता है, वाइड आपको यहाँ पे ग्लास मिलता है, तो आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ा पिलर मिलता है मगर फिर भी विजिबिलिटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी है। ग्रैब हैंडल, कोट टांगने का पॉइंट, और उसके साथ यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है। प्रैक्टिकली यहाँ कहीं पर भी लाइट नहीं लगा सकते, जिसके हिसाब से यहाँ पर जो लाइट लगती है इसकी वजह से बेसिक आपकी विजिबिलिटी के सारे काम हो जाते हैं। एसी की वेंट आपको रेयर के अंदर यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से एसी की कूलिंग ज़्यादा अच्छी होती है। बट स्टिल जिन कारों के अंदर यहाँ पर भी एसी वेंट आती है, मुझे प्रैक्टिकली वो कार ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि होता क्या है, फ्रंट वाली वेंट से भी अच्छी हवा आती है मगर इस कोने से हवा नहीं आती। एंड अगर किसी भी वजह से यहाँ कुछ सामान रख दो या बड़े से लोग बैठ जाएं तो वो अकेला इंसान बहुत सारी हवा खा जाता है। बट इस मामले में एक चीज़ बहुत अच्छी आपको टाटा में क्या मिलती है, फ्रंट के अंदर वहाँ जो एसी वेंट टेढ़ी मिलती है उसकी वजह से पैरों में भी आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता है, ट्रायल एंड टेस्टेड। अब अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, अच्छा खासा आपको नीचे अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोने पर यहाँ पर भी आपको जो फैब्रिक मिलता है, हल्का सा बकेट फिनिश सीट मिलती है, सेम का सेम कंफर्ट इधर की तरफ मिल रहा होता है। आई रियली विश टाटा की इस सेगमेंट की प्रीमियम कार में यहाँ पर कोई ट्रे जैसा सिस्टम आ जाए तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा कूल हो जाएगा। बट आई एम रियली सजेस्टिंग कि जो आने वाले और प्रीमियम वेरिएंट होंगे इनमें सारी चीज़ें टाटा ऑलरेडी एड ऑन कर देगा, क्योंकि फ्रंट के अंदर भी इस कार के अंदर दो चीज़ें ऐसी थी जिसको हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करें, रेयर में आके हमको और ज़्यादा फील आया। वो था एक तो यहाँ पर आपको सीट ऊपर नीचे सीट बेल्ट मैकेनिज्म मिल रहा होता है, जो कि प्रैक्टिकली आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट मिलता है, बट आई रियली विश टाटा, आई रियली विश कम्स ट्रू व्हेन इट कम्स टू टाटा। यहाँ पर अगर आप स्लाइडिंग एक कर्टन दे दो, बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हो जाए, और आपकी कार में आप दे भी रहे होते हो तो वो चीज़ें एड ऑन हो जाएगी। यहाँ पर अगर कर्टन मिलेगा मज़ा आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सेंटर पैसेंजर की। सबसे पहले एक तो सारे के सारे जो लोग पीछे बैठते हैं उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल सीट मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की सिल्वर लाइन मिलती है। ऊपर की तरफ एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलते हैं, एंड यहाँ पर आपको पीछे की तरफ आइसोफिक्स सीट माउंट मिलता है, जो कि सेफ्टी को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। तीनों लोगों के लिए आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं, जिसके साथ सेंटर के अंदर कुछ इस तरीके का आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हैंडरेस्ट मिल रहा होता है। हैंडरेस्ट के अंदर यहाँ पर कप रखने की जगह मिलती है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का रबराइज मटेरियल होने की वजह से कप हिलते भी नहीं है। तो अगर आप पीछे बॉस की तरह बैठे हो तो ये फील वेरी नाइस। अगर आप सेंटर में बैठ रहे हो क्योंकि आप एक्स्ट्रा हो तो सीट कंफर्टेबल है, फ्लफी अच्छी खासी सीट है। फ्रंट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंट अच्छी है, नीचे की तरफ सी टाइप एंड ए टाइप दोनों आपको मिल रहे होते हैं, जो कि टाटा का एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ताकि जब भी आप पीछे की तरफ बैठो और अपना फ़ोन चार्ज करो तो आपको लड़ाई कभी भी ना हो। मगर डिफरेंस सिर्फ ये मिलता है क्योंकि ये कूपे शेप है, पीछे की तरफ आपको बहुत कम जगह मिलती है, इसीलिए आपको यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं मिल सकता। अगर आप हेडरेस्ट लगाओगे पूरी की पूरी विजिबिलिटी डेड हो जाएगी और जो ड्राइवर है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पैनारोमिक व्यू सेंटर में मिलता है बहुत अच्छा है। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, हो सकता है हाइट और एसयूवी के हिसाब से एग्जॉस्ट वगैरह बाकी चीज़ें आ रही होगी, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्रिवन है, इसीलिए यहाँ पर हम्प होने का बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं था।
अगर ये हम्प ना होता तो हो सकता है यहाँ पर पैर रखना थोड़ा सा आसान होता। अब दोनों तरफ आपको साइडों में पैर रखने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी सारी चीज़ों की, फिट फिनिश से लेकर बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं खड्डों की बात करूँ, देखो जिस रास्ते हम जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे खड्डे हैं, मगर रेयर पैसेंजर के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान नहीं कर रही होती। सस्पेंशंस आर कंफर्टेबल। मेरे को सिर्फ ये बात लगी कि जब मैंने 5 लोग बैठा कर प्रॉपरली लगेज रखकर इस कार को एक्सपीरियंस करा, वहाँ पर हाई स्पीड में जो बहुत बड़े खड्डे होते हैं वहाँ पर सस्पेंशन रेयर वाला बहुत ज़्यादा मोमेंट कर रहा होता है। अगर आप उसे स्टिफ कर दोगे कंफर्ट ख़त्म हो जाएगा। बट आई रियली विश टाटा थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा कस्टमाइजेशन हो सकता है जिसकी वजह से दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाए, मतलब प्रैक्टिकलिटी भी सॉल्व हो जाए और उसके साथ में कंफर्ट भी थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो आप उसके ऊपर प्लीज़ कोशिश करिएगा। पीछे की तरफ जो आपको ट्रे मिलती है, बहुत बड़ी ट्रे मिलती है, बहुत सारा इसमें आप सामान रख सकते हो। एंड अगर कंफर्ट की बात करें तो रेयर के अंदर मैं आउट ऑफ 10 8 देना चाहूँगा। जिसको 10 कर सकता है टाटा, कर्टन लगा दो। जिसके साथ ही पीछे की तरफ जो मैंने आप लोगों को बोला नीचे की तरफ हम्प गायब कर दो। एंड आई रियली विश अपकमिंग मॉडल के अंदर अगर आप पीछे के पैसेंजर के लिए अगर एक वायरलेस फ़ोन चार्जर दे दोगे, मज़ा आ जाएगा। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी चीज़ रखने की जगह नहीं है। तो इन केस अगर आपको पीछे की तरफ कोई भी फ़ोन चार्ज करना है तो उसे हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉकेट भी आपको नहीं मिलती एंड नहीं यहाँ पर स्पेस मिलता। तो आपको या तो हाथ में रखो या सीट में रखो। अगर उसके लिए सीट में मैगजीन होल्डर होता तो भी ज़िंदगी में चीज़ें आसान होती, और अगर यहाँ पर छोटा मोटा स्पेस होता जिसमें फ़ोन रखा जा सकता तो भी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती। वो थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिकलिटी कम लगी। मगर जिस सेगमेंट में जो आपको एक कार मिलती वहाँ हम हर एक चीज़ जो लग्जरी कार में आ रही वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वायरलेस फ़ोन चार्जर बोला, वो आप इस प्राइस पॉइंट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देता है टाटा, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों पीछे का तो हमारा कंफर्ट बहुत अच्छा रहा। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइवर साइड, और कार के अंदर ड्राइवर साइड क्या क्या सारी चीज़ें आइए उसे डिटेल में एक्सपीरियंस करते हैं। सो दोस्तों आ चुके हैं हम हाईवे पर, और अब हम चलते हैं इस कार का ड्राइव एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, तो कीलेस एंट्री आपको डायरेक्टली मिल जाती है, नहीं तो चाबी से आप ऑन कर सकते हो। जैसे अंदर की तरफ देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विच मिल जाता है, उसके साथ लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म। एंड ड्राइवर साइड आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है। सो आगे पीछे आप इलेक्ट्रिकली अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस फंक्शन। जैसे इधर की तरफ देखोगे वैसे यहाँ वेंटिलेटेड सीट का आपको अलग से बटन मिल जाता है। ऑटोमेटिक कार है तो यहाँ पर आपको ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों के पैडल मिल रहे होते हैं। एंड फ्यूल कैंप के लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि फ्यूल फिल करने के लिए यहाँ पर आपको अलग से एक पॉइंट मिलता है। एंड अगर बोनट ओपन करना हो तो उसके लिए यहाँ नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग से बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है, जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा झटके से खींचोगे तो बहुत सारे जो फ्यूजेस बाकी बचे हुए वो सारे के सारे आपको यहाँ दिख रहे होते हैं, जिनको चेक करने के लिए आप यहाँ पर भी एक बार चेक कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिर्फ ये आपके तभी काम आते हैं। नॉर्मल लाइफ में तो इनका कोई ऐसा नहीं है कि आपको इनका कोई ज़रूरत पड़ेगी। अब शुरू करते हैं हम कार चलाना। सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार के सीट बेल्ट मिलते हैं। सो यहाँ पर आपको कार के अंदर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिल रहे होते हैं। और आइए सबसे पहले कार स्टार्ट कर लेते हैं। पुश स्टार्ट एंड स्टॉप, यहाँ से हमने कार को ऑन करा। अब जैसे ही कार आप ऑन करते हो वैसे ही आप देखोगे कि आपको फ्रंट के अंदर यहाँ पर जो फ्रंट सेंसर्स है वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे होते हैं। ऊपर से 360 कैमरा में कुछ इस तरीके से। पार्किंग में इस वक्त हम हैं। और अब सबसे पहले एक तो स्टीयरिंग से शुरू करते हैं, और एक और 2-3 चीज़ें मैं आपको यूनिक दिखाता हूं, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, एडास जैसे जितने भी फीचर्स हैं। अब हम उन सारे एक फीचर को एक्सपीरियंस करेंगे इस कार के अंदर। सो दोस्तों कार चलाने से पहले मेजर सारी चीज़ों की सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ORVM आपको एडजस्टमेंट करने के लिए जॉयस्टिक मिलती है। राइट या लेफ्ट आपको जिधर की तरफ भी करना है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड नीचे की तरफ जैसे आप इसे प्रेस करते हो वैसे ORVM अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। वापस हम इसको बाहर की तरफ कर देते हैं। सो ऊपर की तरफ नहीं होता, नीचे की तरफ आप वापस प्रेस करोगे और वापस बाहर की तरफ आ जाएंगे। सामने की तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत 4 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है फ्लैट बॉटम के साथ में। एंड सेम टाइम पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एडजस्टमेंट मिल रहा होता है, जिसकी मदद से आप स्टीयरिंग को ऊपर और नीचे तो एडजस्ट कर ही सकते हो, और टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर और नीचे टिल्ट ही आपको इसके अंदर मिल रहा होता है। सेम टाइम दोस्तों यहाँ पर भी आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है, जिसमें आप छोटा मोटा बहुत सारा सामान रख सकते हो। एंड क्या इसके अंदर की तरफ कुछ और पॉइंट मिलता है? नहीं दोस्तों,
और तो इसमें रबर वबर पड़े। सो अंदर की तरफ इसके अंदर आपको कोई हीटेड या कूल्ड नहीं मिलता, सिर्फ नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है। एंड यहाँ पर आपको जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे फ़ोन रखने का आपको ऑप्शन मिलता है। आई रियली विश टाटा, ये जो पूरा कंसोल है इसमें ना मेरा फ़ोन का हल्का सा एज बाहर की तरफ आ रही थी। आई रियली विश थोड़ा बड़ा अगर फ़ोन होगा तो ज़िंदगी थोड़ी सॉर्टेड आउट हो जाएगी। प्रीमियम यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट मिलता है। अगर ये थोड़ा बड़ा होगा तो ज़िंदगी सॉर्टेड आउट है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलता है एंड उसके साथ ऑटो होल्ड का बटन मिलता है। ऑटो होल्ड को भी हम अभी एक्टिव कर देते हैं। अभी मैं आपको इसका भी फंक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाऊंगा। और उसके साथ इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिल रहा होता है। यहाँ पर आपको एक अलग से जॉयस्टिक मिल जाती है, जिससे कि जॉयस्टिक इन द सेंस मोड चेंज करने का आपको एक रेगुलेटर मिलता है, जिसकी मदद से जब भी आप कार चलाते हो तो आप फ्रंट के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ सिटी ड्राइव है। जब भी आप कार चलाओगे हरदम आपकी कार प्री डिफाइंड सिटी ड्राइव में ही चालू होगी, जिसको आप इको में भी चेंज कर सकते हो एंड स्पोर्ट्स में कर सकते हो, जिससे पावर परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले एक तो पावर परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि कार की हर जो आपको मोड है उसके अंदर 0 to 100 क्या स्पीड मिल रही होती है। यहाँ पर जैसे आप देखोगे वैसे ही आपको जो शिफ्टर है वो मिल रहा होता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पीछे की तरफ कोई भी नहीं है, सबसे पहले शिफ्टर से शुरू कर लेते हैं। आज आपको ऑटोमेटिक कार चलाना भी सिखा देते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक मिलता है, जैसे आप पी दबाओगे वैसे आपकी कार पार्क हो जाएगी। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ जो है जैसे ही ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगाने के बाद में आगे की तरफ यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है, जिसको आपको पुश करके इसको डी में डालना है। जैसे आप डी में डालेंगे अब ये आपकी चलती फिरती एक एक्टिवा है, जिसको आराम से आप चलाते हुए सिर्फ एक्सेलेरेटर देना है, जहाँ पर आपको रोकना है वहाँ पर आप ब्रेक मार लो। कोई और रॉकेट साइंस इसके अंदर आपको नहीं मिलती। यहाँ पर आपको N मिल जाता है और R मिल जाता है। N मतलब न्यूट्रल एंड R मतलब रिवर्स। तो सबसे पहले ड्राइव मोड में है हम, और हम इसको इको मोड के अंदर कर देते हैं। बहुत मधुर आवाज़ आपको यहाँ सुनाई देती है। 0 पर हम आ चुके हैं एंड मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि इकोनॉमी मोड के अंदर 0 to 100 कितनी जल्दी जाती है कार। सो हियर वी गो। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर। सो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गियर है। 7 स्पीड आपको इसके अंदर गियर मिलते हैं एंड डीजल ऑटोमेटिक के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 116 bhp पावर, उसके साथ में 260 Nm टॉर्क मिल रहा होता है, विच इज़ फेयर इनफ। अब ये तो रहा आप अगर कार चलाते हो नॉर्मल उस केस के अंदर। अब इसी के साथ में अगर आप इसके अंदर इकोनॉमी मोड की जगह अगर सिटी ड्राइव मोड, जो कि प्री डिफाइंड मोड है, अगर उसके अंदर कार चलाते हो तो आइए वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले साइड में हमने कार ली एंड लेने के बाद में आप यहाँ चलती कार के अंदर भी मोड चेंज कर सकते हो। तो अभी हमने इसको करा सिटी मोड के अंदर। आइए अब सिटी एक्टिवेटेड, तो सिटी ड्राइव मोड में भी आपको स्पीड दिखा देते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको कितना फ़र्क लगा है इन मोड्स के अंदर। सो इस प्रकार से हम पहुंचे करीब करीब 100 की स्पीड पे, करीब करीब। ये बेसिक है। अब दोस्तों स्पोर्ट्स मोड, जितने मेरे जैसे लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स कार पसंद है, जिनको तेज़ कार चलाना पसंद है, आइए चेक कर लेते हैं कि कितनी देर के अंदर आपको टाटा कर्व जो है डीजल ऑटोमेटिक उसके टॉप मॉडल में आप पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसे स्पोर्ट्स में डाल देते हैं। तो अब स्पोर्ट्स मोड में 0 से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कार की स्पीड कितनी है। सो 7 स्पीड आपको इसमें जो ट्रांसमिशन मिलता है बिल्कुल भी लैग नहीं मिलता किसी भी गियर के अंदर, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी हमने 100 अचीव कर लिया। बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है एंड आराम से आप 137 की जो स्पीड अचीव कर रहे होते हो या 150 अचीव कर रहे होते हो, इसमें एक तो आपको बहुत देर नहीं लगती, दूसरा कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है हाई स्पीड के ऊपर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप 170 जो अचीव कर रहे होते हो वो एक बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर रहे होते हो। 170 की स्पीड हमने हाईवे पर जो अचीव करी उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। कार स्टेबल है और कार स्टेबल होने के साथ ही जो आपको हाईवे पर इसकी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए एग्जैक्टली कार वैसी की वैसी चलती है। अब क्योंकि इस वक्त कार के अंदर आपका जो लेन असिस्टेंस है वो काम कर रहा होता है,
तो स्टीयरिंग उसी तरीके से बिहेव करता है। पर एक बहुत अच्छी ब्यूटी ये है दोस्तों कि आपका लेन असिस्टेंस जो है वो बहुत हार्श नहीं है। कई कार के अंदर आपको बहुत हार्श लेन असिस्टेंस मिल रहा होता है जो कि हर बार कोशिश करता है कि स्टीयरिंग को अंदर दबाने की। इसके अंदर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अब हम कार की ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम करीब इसको 100 के ऊपर लेकर आएंगे एंड 100 पे लाने के बाद में हम हार्श ब्रेकिंग करेंगे। सो हम आए अप्रॉक्सीमेटली 100 एंड 100 पे आने के बाद में या 110 ले लेते हैं, पूरे हार्श ब्रेक लगाते हैं। सो आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर गाड़ी जो है उसको 110 से वापस हम लेकर आ गए 0 पर। कहीं पर भी ब्रेकिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी मिलती है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। एंड दूसरी चीज़, आपको जो अडेप्टिव ब्रेकिंग के साथ में जो स्किड होती है गाड़ी नॉर्मल केस के अंदर, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, स्टेबल है, जो कि किसी भी कार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आप दोस्तों कभी भी कोई कार खरीदो ना, तो उसके अंदर कोर 3 चीज़ें ऐसी है जो कि आपको टेस्ट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो टेस्ट करने की होती है वो होती है कार में बैठने के बाद आपका गुड एक्सपीरियंस, यू फील नाइस, कार में आपको गुड फील होना चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कार के अंदर आपकी पावर अच्छी मिलनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो ब्रेकिंग होती है। सो जब भी कार में जाओ 100 110 पे एक बार पैनिक ब्रेकिंग चेक कर लो कार की कि उसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसी है। अब दोस्तों ब्रेकिंग एफिशिएंसी टेस्ट करने के बाद में अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की तरफ और चेक करते हैं कि कार का अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कितना एफिशिएंट है, कितना काम करता है और उसे काम में कैसे लिया जाता है। सो दोस्तों आप चलते हैं क्रूज कंट्रोल की तरफ। जैसे ही आपको ये पॉइंट देखोगे, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिलता है। टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक कार है, तो इसलिए इस कार के अंदर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। अब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता क्या है, कैसे काम करता है, दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हाईवे है इसके ऊपर क्रूज कंट्रोल से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैनुअल जो क्रूज कंट्रोल होता है, मतलब अडेप्टिव नहीं होता, उसमें होता है क्या, अगर आप लगातार कार चला रहे होते हो, थक जाते हो, तो उस केस में आपको झपकी आने लग जाती है और कई बार कार राइट या लेफ्ट चली जाती है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लेवल 2 आपको मिलता है कर्व के अंदर, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप क्रूज कंट्रोल का बटन प्रेस करोगे, करते ही कोने पर वहाँ पर स्क्रीन के अंदर आपको दिखाने लग जाए कोने पर वहाँ पर आपको दिखाने लग जाता है किलोमीटर आवर में स्पीड। और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो बटन है, इसमें जब आप माइनस दबाते हो तो वहाँ पर क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाता है। अभी 105 की हमने क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है। अब इसको जब आप प्रेस करते हो तो आपका क्रूज कंट्रोल पॉजिटिव में ऊपर की तरफ जाता है, माइनस करके आप नेगेटिव में मतलब रिवर्स भी ले सकते हो। टाटा सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस इसके अंदर आ रहा होता है, आई रियली विश इसको आप थोड़ा सा ग्लिच को अपग्रेड कर दो तो मज़ा आ जाए। वो ये है कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ ना, तो वहाँ मेरे जो किलोमीटर है वो बहुत ही ज़्यादा 10-10 के काउंट में होता है। पर अगर वो ही मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के साथ में फास्ट, अगर यहाँ से क्रूज कंट्रोल काम करने लग जाए थोड़ा सा और, मतलब होता है ना स्विच के रेंज अच्छी हो जाए, तो चीज़ें थोड़ी सी अमेजिंग हो जाएगी। अब वापस मैं यहाँ पर 110 क्रूज कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। अब देखो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में पहली चीज़ होती है, सामने व्हीकल के रेफरेंस से ना आपकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है। तो आपको आराम से दोनों पैर आप ऊपर रखो, पर ताश पत्ती नहीं खेलनी है, कार के स्टीयरिंग पे आपको हाथ रखना ही रखना है, आप ही चलाओगे। अब मैंने 110 सेट कर रखा है, पर 108 की मेरी स्पीड आ रही है क्योंकि सामने वाला व्हीकल जो मेरे रेफरेंस में है वो स्लो है। तो अगर मैं स्पीड यहाँ पर बढ़ा भी लेता हूँ तो भी मेरी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अभी मैं 115 चल रहा हूँ, सामने की तरफ मेरी जो स्पीड है वो कम चल रही है। अब इससे होता क्या है दोस्तों, जब आप लंबे हाईवे पे जाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी फटीग महसूस नहीं होगा। दूसरी चीज़, अब मैं इसके रेफरेंस से अगर मेरी कार का स्टीयरिंग घुमा के इस ट्रक के रेफरेंस में आ जाता हूँ तो आप ये देखो मेरी स्पीड और यहाँ पे घट के और कम हो गई। मैंने कुछ भी टच नहीं कर रखा, फिर भी मैं इस व्हीकल के रेफरेंस से चलूंगा। सो जब भी आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चलाओ तो ध्यान ये रखो, क्योंकि भारत देश में अलग तरीके से गाड़ियाँ चलती है, तो जैसे ही आप किसी व्हीकल के रेफरेंस में आ रहे हो, अपने आप स्टीयरिंग हल्का सा काट लो, आपको गाड़ी स्लो भी नहीं करनी पड़ेगी या आपकी गाड़ी स्लो भी नहीं होगी एंड माइलेज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में जो आपको चीज़ मिलती है, मतलब एडास में जो दूसरी चीज़ मिलती है वो मिलती है इमरजेंसी कोलिजन वार्निंग या असिस्ट। अब उसमें होता क्या है दोस्तों, जब भी आप अपनी कार लेकर चलते हो वैसे ही मैं वापस 110 आ जाता हूँ। वैसे ही इन केस अगर कोई भी आगे की तरफ ऑब्जेक्ट आता है तो 30-40 की स्पीड से आपकी गाड़ी जो है वो एकदम से ब्रेकिंग करती है और आप उस ऑब्जेक्ट से बच जाते हो। अगर आप इस फीचर को डीएक्टिवेट करना चाहो
तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस फीचर को बंद कर दो, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि आप ऑन रखो। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बात बोली कि जो भाई अगर वो ऑन रहेगा तो उस केस के अंदर ये भी तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी के एकदम से ब्रेक लग गए और आप पीछे वाली गाड़ी से ठुक गए। पर दोस्तों आप ये तो सोचो, आप सामने वाले इंसान को तो बचाना ही चाहते हो, आप नहीं चाहते हो ना कि आपके और उसका इम्पैक्ट हो। दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर जो आपको एडाज में मिलता है वो मिलता है लेन असिस्टेंस। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, बिलीव मी, हाईवे पर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। गडकरी जी की दया से आजकल हाईवे पर बहुत ही अच्छे आपको रास्ते मिल रहे होते हैं। मतलब देखा जाए तो आपको हाईवे पर लाइंस भी प्रॉपर मिलती है और बड़े बड़े हाईवे मिलते हैं। इस केस के अंदर आपका स्टीयरिंग जो है इसके ऊपर हल्का सा हाथ रहता है, अपने आप आपका व्हीकल देखो आगे की तरफ, अगर मैं हल्की सी लेन से जा रहा हूँ तो यहाँ पर ही अपने आप आपको लेन के अंदर लाने लग जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कट मारने वालों के लिए थोड़ा सा ऑड हो सकता है, पर अगर आप नॉर्मल कार चला रहे हो उस केस के अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेन असिस्टेंस से अच्छा कुछ भी नहीं है। आराम से आप कार चलाओ। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं स्टीयरिंग से हाथ हटाता हूँ तो ये मुझे वार्निंग देना शुरू कर देगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि मुझे नींद आने लग गई या फिर मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया। उस केस में कीप योर हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील का जो साइन आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ मिल रही होती है। सो आराम से आपके स्टीयरिंग पे आप एक हाथ रखो और आपकी कार से लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते जाओ अपनी फैमिली के साथ में। तीसरी, इसके अगली जो चीज़, तीसरी के बाद में जो अगली चीज़ मिलती है वो मिलते हैं आपको ऑटो हेडलैम्प्स, और ऑटो हेडलैम्प में भी हाई बीम असिस्ट। अब देखो ऑटो हेडलैम्प क्या होगा, कार जब भी आप चलाओगे, अगर आपने यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प कर रखे हैं, रात होगी अपने आप आपकी कार की लाइट ऑन हो जाएगी, या किसी टनल में जाओगे तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, और अगर जैसे ही दिन होगा वैसे लाइट्स डायरेक्ट ऑफ हो जाएगी, विच इज़ फेयर इनफ, जो कि कई कारों में आपको मिलता है जिनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी नहीं मिलते। पर हाई बीम असिस्ट बहुत अच्छा फंक्शन ऐसे है, अगर आपने हाई बीम करी तो भी अगर आपकी कार जैसे ही रेंज में आएगी किसी भी सामने की तरफ रोशनी में, तो आप हाई बीम होगी तो अपने आप लो बीम हो जाएगी, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपको ये गाली नहीं देगा कि भाई हाई बीम में क्यों चला रहा है। इसमें कर्व के अंदर आपको कुछ और फीचर मिलता है। सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको मिलता है। जैसे आप मिरर पे देखोगे आपको यहाँ कोने पे डॉट मिलता है, कोई कार आपको ओवरटेक करेगी आपको पता चल जाएगा। पर इससे भी एडवांस है टाटा बना रहा है आपको और आपके अलावा आस पड़ोस वाले लोगों को सेफ। इस कार के केस में अगर कोई पीछे की तरफ से भी आपके जा रहा होता है ना, तो भी ये आपको अलर्ट कर रहा होता है। हो सकता है जब हम शहर में अभी कार चला रहे होंगे तो अब इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, पर दोस्तों उसकी वजह से ना किसी इंसान की जान भी बचती है। और आप समझ रहे हो आज के टाइम जो लोग कार चलाते हैं, आपकी ज़िंदगी में इतने सारे कलेश होते हैं कि आप सारी बातों पे ध्यान नहीं दे पाते। उस केस में आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आस पड़ोस में कोई और भी है एंड उसको आपको थोड़ा सा सेफ रखना है। सेम टाइम दोस्तों वील ट्राई कि हम दिन के अंदर जो कैमरा है उसकी थोड़ी बहुत एक्यूरेसी और उसके पॉइंट्स आप लोगों को और दिखा पाएँ। जैसे ही आप स्टार्टिंग में देख रहे होते हो वैसे ही फ्रंट रेयर कैमरा, उसके अंदर आपको प्रॉपर प्रिसीजन मिल रहा होता है। अब इसके अलावा और क्या क्या मिलता है आपको, टाटा कर्व के अंदर यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलता है, विच इज़ फेयर इनफ। मगर जो फ्रंट स्क्रीन है अगर आप इसमें प्रेस करके रखते हो तो फ्रंट स्क्रीन भी आपकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाती है, जिसके अंदर आपको दोनों स्पीडोमीटर जैसी चीज़ें भी दिख रही है, बीच में नेविगेशन दिख रहा है, एंड वो सेम नेविगेशन है जो यहाँ दिख रहा होता है। कोई टर्न बाय टर्न वाला नेविगेशन नहीं है, मैं गूगल से चला रहा हूँ और वो का वो यहाँ दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपको नेविगेशन करना बहुत आसान होता है और इधर की तरफ आपको ध्यान नहीं देना पड़ता। एंड अगर आप चाहते हो इसी नेविगेशन को और ज़्यादा इंजॉय करना, तो ये जो फ्रंट स्क्रीन आपकी दिख रही है ये पूरी की पूरी स्क्रीन ही आपकी मैप बन जाती है। आप बताओ दोस्तों इससे ज़्यादा सुपर कूल क्या हो सकता है। सो यहाँ पर आपके पास में बाकी सारी डिटेल मिनिमलिस्टिक दिख रही होती है एंड मेजर आपकी सारी डिटेल यहाँ दिख जाती है। अलग से ना ये जितनी दोनों स्क्रीन्स और बाकी जितनी चीज़ें, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि ये वाला वीडियो लंबा ना हो और आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब जब आप कंसोल देखते हैं बीचों बीच जो टाटा का लोगो है इट इज़ वेरी नाइस, और दोनों तरफ आपको स्विचेस मिल जाते हैं। इस तरफ क्रूज कंट्रोल के अलावा फ्रंट स्क्रीन जो है उसके आपको बटन्स मिलते हैं, इस तरफ आपको जितने बाकी ऑडियो कंट्रोल्स और बाकी जो इधर वाली स्क्रीन के रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, मतलब होता है ना आवाज़ कम ज़्यादा करना, प्रीवियस नेक्स्ट ट्रैक करना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर मैं IRVM की बात करूँ तो आपको ऑटो मिलता है। अगेन
ये आपकी लग्जरी और कंफर्ट को और ज़्यादा ऐड ऑन कर देता है। यहाँ पर आपको जितने भी एसी कंट्रोल्स हैं, 360 कैमरा है, उसके भी सारे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ थोड़ी सॉर्टेड है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको बटन मिलते हैं, इसीलिए आप आराम से टेम्परेचर कम ज़्यादा जो करते हो तो थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी सारा टच स्क्रीन मिलता है। टाटा एयरलिविश, अगर मैं किसी डिज़ाइन एलिमेंट को और ज़्यादा खूबसूरत करने की बात करूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक तो आप इस रोटर को हटा दो, ये बिल्कुल फ्लैट कर दोगे, मज़ा आ जाएगा। एंड सिर्फ ये वाला कंट्रोल यहाँ पर रख लो, बिल्कुल अलग प्लस फील ही अलग मिलती है। 12.3 इंच की जो स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है और इसको एक्सेस करना बहुत अच्छा लगता है। और आजकल कारों में स्क्रीन का वैसे भी चलन ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर ये स्क्रीन को थोड़ा सा मज़ा बढ़ जाता है। जैसे ही आप फ्रंट के अंदर देखते हो, यहाँ पर भी आपको 10.25 की जो स्क्रीन मिलती है, इसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। एंड आपको स्क्रीन के थ्रू बहुत सारी जो चीज़ें आप काम में ले रहे होते हो, मतलब आप ये मानकर चलो जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपको एक सिंगल स्क्रीन में मिलती है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी और अच्छी रहती है। अब अगर मैं माइलेज की बात करूँ, अभी की तरफ देखो सामने ट्रक आया तो अपने आप मेरी गाड़ी धीमी हो गई, तो आराम से आप कंटेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं माइलेज की बात करूं अभी, तो गाड़ी के अंदर क्या माइलेज आ रहा है आइए उसे भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर अभी मुझे मिल रहा है 22.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, विच इज़ फेयर इनफ। पर फिर भी होता क्या है कि आप ऑटोमेटिक कार है, वज़न कार में बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, तो इसीलिए आप किसी और इस सेगमेंट की कारों के कंपेयर में थोड़ा सा आपको ना 1-2 किलोमीटर का फ़र्क महसूस होगा। पर टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो वो मैनेजेबल है। सेम टाइम दोस्तों, जो आपको यहाँ रेड वाइन इंटीरियर मिलता है, यहाँ पर इंटीरियर मिलता है, ये इतना प्लश है ना कि इसका मज़ा ही बिल्कुल अलग हो जाता है। अब देखो हाईवे पर जो एक्सपीरियंस करना था वो तो हमने कर लिया, अब हम चलते हैं शहर के अंदर, वहाँ कार का एक्सपीरियंस करते हैं। पर एक चीज़ और है जो मुझे आप लोगों को दिखानी है। जब आपके पास यूनिक कार हो तो यूनिक फीचर भी तो मिलने चाहिए। और हाँ, 2-3 चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर ये जो स्विचेस मिलते हैं, ये स्विचेस मिलते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शनैलिटी है, इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब देखो ग्रीन था, मगर मैंने हाथ ज़्यादा देर हटा के रखे तो इसने मुझे और ज़्यादा अलर्ट कर दिया। आपको इस कार के अंदर मिलता है पैडल शिफ्टर। सो पैडल शिफ्टर में आपको प्लस और माइनस मिलता है, इनसे वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होती। आपको सपोज करो किसी सिंगल गियर के अंदर इस कार को मैनुअल बना दो, मैं फंबल करने लग गया, मैनुअल बनाना है, तो आप क्या करोगे कि इस कार के अंदर प्लस दबाओगे और ये जो डी है ये एम बन जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, उस गियर के अंदर और ज़्यादा एक्सेलरेट करके कार के साथ थोड़ा सा फन कर सकते हो, विच इज़ सुपर अमेजिंग थिंग। और आपको वापस इसे मैनुअल से ऑटोमेटिक में करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसको आपने टैप करा और वापस आपका गियर जो है वो डी में आ गया। अब ये जितनी भी चीज़ें आपको कार के अंदर मिलती है दोस्तों, इसकी वजह से टाटा कर्व का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत क्रेजी है। हाईवे पर कार बहुत स्टेबल है, चलाने में मज़ा बहुत आ रहा है। आपको बोनट भी प्रॉपर दिख रहा होता है, साइड भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और उसके साथ में क्रूज़ कंट्रोल वो भी अडेप्टिव। और जितने भी फंक्शंस मिलते हैं वो सारे के सारे आपको टेक सेवी मिलते हैं, ताकि आपकी कार कई साल बाद में भी आपको पुरानी महसूस ना हो। अब दोस्तों यहाँ का तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, और अब हम चलते हैं सीधे शहर में और आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर हल्की सी भी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर आपकी टाटा कर्व कैसी चलती है। सो दोस्तों आ चुके हम गुरुग्राम में, और आइए अब ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं कि ट्रैफिक में कैसी टाटा कर्व चल रही होती है। पर उसके साथ ही 1-2 चीज़ें और आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, एंड उसमें आपको 12 वोल्ट का सॉकेट एंड USB-C एंड USB-A मिल जाती है। एक चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर लाइट जैसा कुछ भी नहीं मिलता। एंड आज के टाइम जो इंसान कार खरीद रहा है ये शॉफर ड्रिवन नहीं है, इसको आप खुद चला रहे होते हो। सो आई रियली विश इस तरफ भी ऐसा कुछ आना चाहिए। साइड से जब बात करें तो बहुत ज़्यादा धूप आती है, स्पेशली जब सनराइज़ हो रहा होता है, और अगर आप इसी तरफ हो तो ये मानकर चलो नेक्स्ट लेवल इशू है। पर वो हर एक कार ब्रांड सेम का सेम चीज़ें कर रही होती है। अगर मैं शहर के ट्रैफिक में बात करूँ, बहुत ईजीली गाड़ी निकल जाती है, क्योंकि सेडान है, कूपे छोटी है, बहुत बड़ी कार नहीं है, इस वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी आराम रहती है। एंड गुड़गांव के जैसे ट्रैफिक में जहाँ पर भी हम इस कार को लेकर चले, कहीं पर भी हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार बहुत लंबी कार है तो कार को ओवरटेक करना इज़ ए प्रॉब्लम। एंड आपको चारों तरफ जो है विजिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, प्रॉपरली दिख रहा होता है। एक चीज़ इसमें भी बहुत बड़ा पार्ट है, वो है रेयर जो ग्लास है, ये मतलब ये वाला नहीं, पीछे वाला। कूपे कार है तो आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम आती है कि ग्लास छोटा होने की वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपरली नहीं होती एंड आपको रेयर ग्लास में कम दिखता है। सो प्लीज़ उसका आप पहले ही ध्यान रख लीजिएगा। आई रियली विश आने वाले वेरिएंट में ये जो ग्लास है थोड़ा सा चौड़ा हो जाए किसी भी मार्जिनल वे में, ताकि आपकी पीछे की विजिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो ये तो रहा हमारा ट्रैफिक के केस का एक्सपीरियंस, और आइए आगे बढ़ते हैं और अगले टेस्ट पे चलते हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम हार्डकोर ऑफ-रोडिंग ट्रैक के ऊपर, जहां पर हम 208 mm के ग्राउंड क्लियरेंस को चेक करते हैं। हालांकि भारत देश में इतनी हार्डकोर रोड्स हर जगह नहीं है, पर जहां है उसको भी तो टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि टाटा का व्हीकल है इसलिए पूरे भारत देश में हर जगह बिखरा होता है और हर कहीं तो रोड ढंग की नहीं है। तो अगर मैं हार्डकोर ट्रैफिक की बात करूं, उसके अलावा आप ट्रैफिक में तो कंफर्टेबल रहते ही रहते हैं, हालांकि लंबी कारें तो वहाँ अनकंफर्टेबल होता है, पर अगर मैं ऑफ द रोड वाली बात करूं, यहाँ थोड़ा कंफर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो आपका व्हील साइज बड़ा है। तो व्हील साइज बड़ा होने की वजह से आधे पॉट होल्स डायरेक्टली स्किप हो जाते हैं, आपको कार में बहुत सारी चूं चूं चरचर वाली आवाज़ नहीं आती। 9245 किलोमीटर कार चली हुई है एंड ऑफ रोड अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी हम डिसेंट 22 to 25 की बेसिक स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप आराम से जा सकते हैं। कार की जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो कम नहीं है, मतलब 208 mm बहुत ज़्यादा होता है। लंबी कार होने के बाद में भी आपको जो ये ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, टिल नाउ किसी भी ब्रेकर कहीं पर भी मेरी कार टच नहीं हुई। और अगर आप थोड़ा भी एडवेंचर करना चाहते हैं या यूनिक लोकेशंस पे जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप सुकून से जा सकते हैं और अपनी कार के साथ बहुत ही अमेजिंग मेमोरीज जो है उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सामने की तरफ आप देखिए, ट्रेल जो है उसमें अच्छे बड़े खड्डे हैं, मगर इन खड्डों के अंदर हमको तो गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। स्टीयरिंग का फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है एंड अच्छे फीडबैक के साथ ही आप अच्छी लोकेशंस एक्सप्लोर कर रहे हो। साथ ही में दोस्तों अगर टर्निंग रेडियस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी सी दूरी में आराम से जो कार है वो घूम जाती है। हमने पूरा का पूरा स्टीयरिंग जो है एक तरफ काटा और अब आप लोगों को प्रॉपर एक टर्निंग रेडियस दिखाते हैं कि कितनी सी दूर के अंदर आपकी कार आराम से घूम जाती है। सो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अगर मैं पूरा स्टीयरिंग एक तरफ काट के रखता हूँ, सो सिर्फ इतनी सी ही जगह घेर रही होती है आपकी टाटा कर्व। सो दोस्तों रात हो चुकी है और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेटेस्ट हाईटेक कार्स की लाइटों के फंक्शंस। सो सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसे ही आप कार को लॉक करते हो कुछ इस प्रकार से लाइट जलती है, वैसे ही अनलॉक करते हो, अनलॉक करने पे ORVM बाहर आएंगे और बहुत क्रेजी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की लाइट दिखती है। यूनिक चीज़ ये है दोस्तों कि अगर मैं फिर से लॉक करता हूँ तो सिंगल टाइम लॉक करने पर अगेन कुछ इस तरीके ही वेलकम फंक्शन वाली आपको लाइट मिलती है। अब अनलॉक करते हैं गाड़ी को और भाई एक काम कर, सबसे पहले कार जो है उसको ऑन कर और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको दिखा इस कार की अमेजिंग लाइट। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी सादा चीज़ नहीं है, आप समझ रहे हो ना, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी अपडेट हो चुकी है। यहाँ जब आप देखोगे तो आपको जो साइड आपके डोर हैंडल्स हैं इसके अंदर भी यहाँ लाइट मिलती है। अभी वो लाइट वापस बंद हो गई। फ्रंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की DRL मिल रही होती है, जिसके साथ में नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के फॉग लैम्प मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक एक करके सारी जितनी भी लाइट्स हैं इनके फंक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से लाइट आपने करी, हाई बीम करी, और उसके साथ नीचे से यहाँ पर आपके पास में फॉग लैम्प का मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा बटन। अब फॉग लैम्प तभी काम करेंगे जब आपकी कार की जो लाइट्स हैं वो काम करेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉग लैम्प डायरेक्टली जल जाएंगे। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा थ्रो है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी डेप्थ लाइट की मिलती है। अगर मैं लो बीम की बात करूँ, देखो लो बीम करो, लो बीम के अंदर आपको देख सकते हो कि लाइट नीचे की तरफ पूरी आ रही है, पर जैसे ही इसे हम हाई बीम कर रहे हैं वैसे ही लाइट सामने की तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेप्थ में वहाँ तक दिख रही होती है। रेयर लैम्प की बात करते हैं, एक काम करो, हैज़र्ड लैम्प पे बीचों बीच उसको दबा दो ताकि बाकी लाइट्स के ऊपर भी बात करें। पीछे की तरफ आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प कुछ इस तरीके की दिखती है, उसके साथ सीक्वेंशियल आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका थ्रो है। बीचों बीच हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प पे हालांकि ऊपर होना चाहिए, मगर फिर भी क्योंकि कार में ऊपर की तरफ जगह नहीं होती इसलिए नीचे की तरफ ही टाटा इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। भाई एक काम कर, अब रिवर्स जो है, रिवर्स भी एक बार गाड़ी को कर दे ताकि रिवर्स की लाइट भी दिखा दें। सो जैसे आप यहाँ देखते हैं
वैसे ही कार के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट रिवर्स की यहाँ पर लाइट्स देखने को मिल रही होती है। बहुत अच्छा थ्रो है, होना भी अच्छा बात है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ विजिबिलिटी रहेगी तो कैमरा का रेजोल्यूशन थोड़ा सा और सुधर जाता है। आई रियली विश यहाँ पर भी अगर कहीं पर डिज़ाइन के अंदर कोई लैंप होता पीछे की तरफ और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए, क्योंकि हम रैली करते हैं तो हमें वैसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है। और उसके साथ ही सौरभ एक बार वापस हैज़र्ड लाइट जलाना, आगे की तरफ भी इंडिकेटर्स दिखा देते हैं। तो फ्रंट के अंदर कुछ इस तरीके के आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, साइड में ORVM पर भी सेम के सेम मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोशनी रहती है। एंड जैसे ही आप पीछे की तरफ आते हो वैसे ही पीछे की तरफ यहाँ पर आपको दोनों तरफ लाइट मिल जाती है। तो आइए इस रोशनी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो हमने जो हमारी मेन लाइट है उसे ऑफ करा, जैसे ऑफ करा वैसे ही साइड के अंदर आपको जो रोशनी मिल रही है आप देख सकते हैं कि अभी मैंने मेन लाइट मेरी जो कैमरा वाली थी उसे बंद कर दिया। मेरे पैरों पर अच्छी खासी रोशनी पड़ रही है, जो कि एक बहुत क्लेवर डिसीजन है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये ही रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं इस कार के अंदर। भाई लाइट ऑन कर एक बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोर हैंडल में भी आपको लाइट्स मिलती हैं, जो कि जैसे गाड़ी ऑन होगी वैसे बंद हो जाएगी। और साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, पडल लैम्प नहीं मिलते। आई रियली विश अगर इस कार के अंदर यहाँ पर आपको पडल लैम्प मिल रहे होते तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाती। मतलब ऐसा क्यों नहीं करा टाटा ने, आई डोंट नो। और एक काम करते हैं, पीछे वाले जो दोनों लैंप है पहले तो उनको बंद कर देते हैं, और उसके बाद में आपको जो 360 कैमरा है उसका रात को भी रेजोल्यूशन चेक करा लेते हैं। आई रियली होप कि ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे होंगे। सो भाई एक काम कर ले, तू मेरी जगह आ जा, एक बार उस तरफ चला जा, मैं एक बार कार चलाता हूँ और कुछ चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। नहीं चीज़ें ठीक है, तू अंदर की तरफ आ जा। भाई जी हमारी हेल्प करने के लिए आ गए। स्मार्ट की बाहर की तरफ है तो इस वजह से अभी कार जो है वो स्मार्ट की के लिए बोल रही है। एक काम कर, उधर की तरफ आ जा और आराम से बैठते हैं। हम अब जो मेन लाइट है हमारी गाड़ी की उसे बंद कर देते हैं, और मतलब कैमरा की लाइट बंद कर देते हैं, और उसके बाद में बाकी सारे जो फंक्शंस है उसके ऊपर आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले अभी हम जैसे ही कार चलाना शुरू करते हैं वैसे ही सामने की तरफ जो लाइट है आप देखो, बहुत ही तो अच्छी सामने वाली लाइट की रोशनी है। एंड इस लाइट के साथ में आपको एक और क्रेजी चीज दिखाता हूँ सौरभ, ये चीज देख कर तू भी सरप्राइज होगा। लेफ्ट की तरफ रोशनी कम दिख रही है तुझे, अब जैसे ही आप स्टीयरिंग काटते हो वैसे लेफ्ट में रोशनी बढ़ गई। तो आपको नीचे की तरफ जो फॉग लैंप है वो कॉर्नरिंग लैंप की तरह भी थोड़े थोड़े काम करते हैं। वापस राइट में देखना, अब राइट में मैंने स्टीयरिंग काटा तो लेफ्ट में रोशनी चला गई। हालांकि बहुत ज्यादा ब्राइट रोशनी नहीं है, आई विश अगर थोड़ी ब्राइट होती और ज्यादा तो पहाड़ों के इलाके में थोड़ा सा और ज्यादा हेल्प हो जाती। हालांकि फ्रंट वाली जो लाइट्स है उसकी आपको बहुत ही अच्छा थ्रो मिलता है। मतलब अगर मैं बात करूं हाई बीम की तो डीप मुझे हाई बीम मिल रही होती है। अब दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले 360 कैमरा की, राइट। जैसे ही आप यहाँ पर गए, रिवर्स अंधेरा है चारों तरफ, फिर भी अच्छी खासी रिवर्स में आपको यहाँ पर लाइट मिलती है। हम सबसे पहले रिवर्स लगाते हैं। रिवर्स के अंदर देखो आपको दोस्तों सबसे पहले गाइडिंग लाइंस आपको यहाँ पर मिल रही होती है, एंड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका यहाँ थ्रो है, प्रॉपरली सब कुछ दिख रहा है। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ, फ्रंट के अंदर मेन लाइट्स जो हैं इसके साथ में भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोशनी मिलती है। एंड टेक्निकली बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको फ्रंट में सब कुछ दिख रहा होता है। अगर मैं साइड व्यू की बात करूँ तो साइड के अंदर भी आपको बेसिक सारा का सारा व्यू दिख रहा होता है। एंड अगर मैं फ्रंट स्क्रीन के अंदर इसी एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप देखिए दोस्तों कि जैसे ही मैंने फ्रंट स्क्रीन में देख रहा हूं वैसे ही इस कोने पे ब्लाइंड स्पॉट जो है उसकी विजिबिलिटी दिन में तो अच्छी है ही, पर रात को भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे प्रॉपरली दिखा रहा होता है। ऐसा कुछ है लाइट्स का थ्रो और 360 कैमरा का थ्रो। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर, एंड उसके साथ एक और चीज मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा कि कार के अंदर की तरफ आपको जो टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है बहुत अच्छा दिख रहा होता है। सेम टाइम यहाँ पर चारों तरफ जो आपको बाकी लाइट्स मिलती है ये ना बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। अगर आप रात को कार चलाओगे तो आपको हल्की हल्की लाइट्स मिलेगी, मगर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही ज्यादा लाइट की वजह से ना आप बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड टिल द टाइम आई एम रियली इंजॉइंग दिस कार टू अ नेक्स्ट लेवल। सारी एक चीज जो इस कार के अंदर आपको मिलती है दे आर सुपर गुड, बट आई रियली विश एम्बिएंट लाइट एंड उसके साथ में अगर पडल लैंप एड ऑन कर दे कंपनी तो थोड़ा सा मजा लाइट्स में और ज्यादा बढ़ जाए। तो अब दोस्तों वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हमें कार का पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा। दोस्तों हर प्रकार से हर एक जगह
टाटा कर्व को चला के अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। क्या अच्छी चीज़ें लगी, क्या बुरी चीज़ें लगी, इन सब के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एक तो टाटा ने जो एक कर्व के अंदर आपको कूपे शेप दी, ये शेप हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि अफोर्डेबल प्राइस में हमको मिलेगी, मगर थैंक यू सो मच टाटा कि उन्होंने इस जो डिज़ाइन एलिमेंट है इसको समझा और उसके ऊपर भारतीयों को एक अफोर्डेबल कार दी। दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, फ्रंट फेशिया बहुत ज़्यादा नेक्सॉन से इंस्पायर्ड है, जिसकी वजह से पार्ट्स की शेयरिंग के अंदर उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी एंड पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। मगर अगेन जैसे हमने वीडियो की स्टार्ट करी, ये नेक्सॉन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अलग होने की वजह से आपको एक यूनिक टच भी मिलता है। हालांकि कूपे शेप होने की वजह से आपको हेडरूम डिसाइड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ ही इस कार को एक्सपीरियंस करके आना पड़ेगा। लुक वाइज टेक्निकली एडवांसमेंट जितनी भी चीज़ें इसमें मिलती है वो तो बहुत अच्छी मिलती है, पर सम टाइम आई फील लाइक काश उन सारी चीज़ों का रिफाइनमेंट और ज़्यादा होता। समय के साथ टाटा ने अपनी कार सेगमेंट को और ज़्यादा रिफाइन जो करा है, आने वाले समय में आपको वही रिफाइनमेंट और ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या चीज़ें ऐसी है जो और अच्छी हो सकती है? पहला, ट्रांसमिशन और अच्छा हो सकता है। ट्रांसमिशन के साथ में जो माइलेज एफिशिएंसी है वो आपको डीजल के कार के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं मिलती, जो कि और अच्छी हो सकती है, मगर कार की वेट की वजह से आई गेस वो नहीं हो सकती, और उसको इंजीनियर्स रिफाइन करेंगे तो मज़ा आएगा। दूसरा, प्लास्टिक एंड बिल्ड क्वालिटी की फिट फिनिश आज भी टाटा को और ज़्यादा इंप्रूव करनी चाहिए। उसके साथ कप होल्डर जैसी चीज़ें, थोड़ी सी और एडवांसमेंट अगर चीज़ों में मिले तो आए मज़ा। बाकी मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, प्लीज़ हम जो बोलते हैं उसके अलावा नियरेस्ट जो भी टाटा डीलरशिप है वहाँ जाओ, कार को चलाओ, एक्सपीरियंस करो और अपने लिए एक अमेजिंग कार लो। इसी आशा उम्मीद के साथ आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा भी लगा हो, डिटेल्ड भी लगा हो, एंड आप लोग ऐसे ही हमारा बहुत सारा सपोर्ट करते रहें। अब इसके साथ ही ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कि अपने लिए एक ऐसी नई कार ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट जो देखने हैं आपको, उसके लिए आप नीचे हमें कंटेंट के लिए मेंशन करते रहे, कमेंट करते रहे। हम आप लोगों के लिए जो हमसे बन पाएगा, हम हर एक कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। फिर भी अगर आपको कोई और सवाल जानना हो तो आप नीचे दी हुई हमारी सोशल मीडिया पे जाइए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और वहाँ से 1 to 1 हमसे बहुत सारे और सवाल पूछिए। तब तक हेलमेट पहनो, सेफ रहो और ऐसे ही हमारा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।